बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। इस वीडियो में चर्चा करूंगा एक विशिष्ट महाशक्तिशाली मंत्र की, जो आपके लिए बहुत काम का मंत्र साबित होगा। बहनों भाइयों, सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र की संज्ञा दी गई है। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है भी। कहा जाता है कि सारे वेद इसी मंत्र से प्रस्फुटित हुए। इस गायत्री मंत्र में 24 महाशक्तियां विराजित रहती हैं। आपके मन में ये कभी शंका नहीं पैदा होना चाहिए गायत्री मंत्र का जप करते समय कि मैं शिव का भक्त हूं, या मैं नारायण का भक्त हूं, या मैं शक्ति का भक्त हूं, या मैं सूर्य का भक्त हूं। क्योंकि आम तरह के लोगों में धारणा है कि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, तो मैं शिव का भक्त हूं तो क्यों करूं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। गायत्री मंत्र में 24 महाशक्तियां समाहित हैं, और ये 24 महाशक्तियां सदैव हमारी रक्षा करती हैं। गायत्री मंत्र किसी एक देवता का मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र उस परमात्मा की परम शक्ति का मंत्र है। इस वीडियो की जो श्रृंखला मैं मंत्रों को लेकर के बना रहा हूं, मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है, बुद्धि स्तंभन को दूर करने का मंत्र। अब उसी क्रम में गायत्री मंत्र की दूसरी महाशक्ति नृसिंह महाशक्ति के बारे में बताऊंगा। क्या होती है नृसिंह महाशक्ति? ये हमारे जीवन में हमारा किस तरह से कल्याण कर सकती है, किस तरह से हमारी रक्षा कर सकती है, इसको जानना जरूरी है। तभी हम गायत्री मंत्र का पूरा लाभ ले पाएंगे। बहनों भाइयों, गायत्री तंत्र गायत्री मंत्र की इन 24 महाशक्तियों के 24 महामंत्रों की व्याख्या करता है। तो गायत्री तंत्र में कहा गया है कि गायत्री मंत्र की द्वितीय महाशक्ति का नाम है नृसिंह महाशक्ति। आपके शत्रु बराबर आपके ऊपर घात प्रतिघात करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा भी होता है कि शत्रु आपके पीछे असलहे लेकर के घूमते हों और आप बड़ी मुश्किल में रहते हैं। आपको रात में अपने घर में भी नींद नहीं आती, बराबर भय लगा रहता है कि कहीं शत्रु का कोई अटैक तो नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थितियां होती हैं। कुछ गुप्त शत्रु होते हैं जो आपकी शांति को भंग करते हैं, आपकी प्रगति को भंग करते हैं। आपके अंदर इतनी निगेटिविटी पैदा कर देते हैं एन केन प्रकारेण, काले जादू के प्रभाव से या अन्य किसी कारण से, किसी माध्यम से, कि आपकी शांति, आपकी प्रगति, आपकी तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है। आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस कर्म क्षेत्र में हैं, उस कर्म क्षेत्र में भी आप अपने को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपने अंदर उत्साह और जोश की कमी महसूस करते हैं। तो क्या कारण, और इस कारण को दूर करने का उपाय क्या है? तो बहनों भाइयों, अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो गायत्री मंत्र की द्वितीय महाशक्ति नृसिंह शक्ति आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। केवल इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यानी आप अपनी रक्षा के लिए तो इस मंत्र का प्रयोग करें, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कदापि ना करें। ये जो तंत्र के मंत्र हैं, इसी वजह से सब जन सामान्य के लिए वर्जित माने जाते हैं। क्योंकि एक अस्तुरा जैसे किसी बंदर को पकड़ा दिया जाए तो वो अपने गाल काट लेगा, अपना नुकसान कर लेगा। इसी तरह से ये जो मंत्र हैं ये आपका नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आप सकारात्मक तरीके से
अपने हित, अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सदैव अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो शत्रुओं के घात प्रतिघात से बचने के लिए, अपनी जड़ता को दूर करने के लिए, अपनी प्रगति जो बाधित हो गई है उसको पुनः संचालित करने के लिए, पुनः बरकत के लिए आप इस मंत्र का आश्रय लें। आपको माँ गायत्री की और नृसिंह भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होगी, पूरी शक्ति प्राप्त होगी। मंत्र बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मंत्र जब भी करें आसन पर बैठ करके करें, रुद्राक्ष की माला से करें, संकल्प लेकर के करें। और संकल्प जब भी लें तो आप संकल्प में अपने शत्रु का नाम न लें, शत्रु का नाम मत लें, केवल आप अपनी रक्षा के निमित्त इस मंत्र का जप करें। किसी शत्रु का नाम नहीं लेना है, क्योंकि आपके हो सकता है ज्ञात शत्रु भी हों और अज्ञात शत्रु भी हों। तो आप शत्रुओं से संपूर्ण रक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आप अपनी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प करें कि ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से रक्षा के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं। जप करने के बाद पहले प्रारंभिक पूजन करें और जप करें, और जप करने के बाद उठें और आसन के नीचे जल छोड़ें, उसको माथे पे लगाएं, फिर उसके बाद उठें। कभी भी आप मन में हिंसा की भावना ना लाएं, केवल और केवल अपनी रक्षा के लिए इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे, ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि, वज्र नखाय धीमहि तन्नो नृसिंहा प्रचोदयात्, तन्नो नृसिंहा प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जप भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने कर सकते हैं, और पंचदेव की कोई प्रतिमा हो, यानी दुर्गा जी की प्रतिमा हो, नारायण की प्रतिमा हो, शिव जी की प्रतिमा हो, सूर्य की प्रतिमा हो, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, मतलब ये पंच देवों में किसी की भी प्रतिमा आपके सामने होगी, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नृसिंह भगवान की प्रतिमा के सामने भी किया जा सकता है, लेकिन गृहस्थों को मैं तो यही कहूँगा कि आप भगवान नारायण के, भगवान शिव के, माता दुर्गा के, या सूर्य भगवान के, या गणपति के सामने इस मंत्र का जप करें। सकारात्मक भाव से करें, और किसी के प्रति कोई भी हिंसा की भावना या किसी के प्रति अनिष्ट की भावना से मत करें। इस मंत्र के जप का प्रभाव ये होगा कि शत्रु आपसे शत्रुता भूल जाएंगे, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, और आपके ऊपर किसी शत्रुतावश किसी ने कुछ किया हुआ है, वह प्रयोग भी इस मंत्र के जप से शांत होकर के ये मंत्र आपकी पूर्ण रक्षा प्रदान करेगा। इस मंत्र को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सनातन संस्कृति में जो ऋषि मुनियों की खोज है, हमें सही और सुरक्षित जीने के जो उपाय ऋषि मुनियों ने बताए हैं वो आप तक पहुँचे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता।